नमस्कार देवियों सज्जनों और आप सभी का कॉन्फ्लिक्ट एक्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ हरकत की। एग्जैक्टली ये एक टैरिफ ड्रामा है। ट्रंप ने बोला था कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बट आई विल से कि ट्रंप इज नॉट मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, बट ही इज डिस्ट्रॉइंग द अमेरिका अगेन। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रंप इज डूइंग द सेम बाय अप्लाइंग अ टैरिफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया पे 25+25 का टैरिफ लगाएंगे। 30 जुलाई से ये कहानी शुरू हुई है और अभी तक 26 अगस्त तक की डेट चल रही है, जिसकी पहली डेट थी 1 अगस्त। इट इज लाइक ए इंस्टॉलमेंट। पहले अगस्त को बताएंगे कि आज टैरिफ लगेगा, फिर 7 अगस्त को बोला कि डेट एक्सटेंड हो गई है, फिर 15 अगस्त को, फिर 26 अगस्त को। आई बिलीव कि ये डेट बढ़ती जाएगी। ट्रंप के बारे में एक चीज कही जाती है, टाको, दैट इज ट्रंप इज ऑलवेज चिकन आउट। अगर कोई अच्छी डील मिल गई ट्रंप विल डू। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा ट्रंप क्यों चाहते हैं? इसके 2 से 3 फैक्टर हैं जो कि हमें समझने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो चाहते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केट का पूरा गेन, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ साफ बोला है कि वो भारत में किसी भी विदेशी कंपनी को नहीं घुसने देना चाहते हैं, खास करके एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को लेकर। तो ट्रंप की यहाँ पे फिलॉसफी फेल हो जाती है। प्लस दूसरी बात ये आती है कि ट्रंप चाहते हैं भारत रशिया से कोई भी तरीके का फ्यूल या एनर्जी पे डिपेंडेंस ना रहे। तो एक क्वेश्चन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम करते हैं कि आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड क्यों ले रहे हैं। प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूरोपियन यूनियन से है कि आप अपने लिए फर्टिलाइजर्स क्यों ले रहे हैं रशिया से। तीसरा सवाल यहाँ पे, तीसरी पॉइंट ये उठा है यहाँ पे कि ट्रंप ने बार बार बोला कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में पीस डील कराई होगी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से किसी ने नहीं कराई। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग, सिर्फ कुछ देर के लिए पॉज किया गया है, स्थगित नहीं किया गया है। तो ट्रंप की यहाँ पे भी डिमांड फेल हो गई है। ट्रंप को सपोर्ट मिला है फील्ड आसिम मुनीर का, जो कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल प्राइज देना चाहिए। इसलिए वो खुश हैं। उन पर 19% का टैरिफ लगाया और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ लगाया, क्योंकि वो लोग बार बार ट्रंप की चाटुकारिता कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रंप एक ऐसा आदमी है जिसके साथ में अगर कल को अच्छा लगा, अदरवाइज उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि ट्रंप का एग्जैक्ट मोटो क्या है। ट्रंप ये चाहते हैं कि पहले प्रेशर बनाओ या टैरिफ लगाओ, फिर प्रेशर बनाओ, फिर डील बनाओ। उन्होंने ये हरकत कनाडा और मैक्सिको के साथ में की। अब वो ये हरकत उन्होंने यूरोपियन यूनियन के ऊपर किया, फिर उसके बाद में चाइना के ऊपर की, जहाँ पे फेज 1 डील बनी। और ये यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक कोएर्शन के अंदर वो इंडिया पे भी टैरिफ लगाना चाहते हैं ताकि एक अच्छी डील मिल सके। वाइल आवर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सभी ने बोला कि ऐसा कोई भी प्रेशर किसी भी कंट्री से नहीं आने वाला है। वेल, ट्रंप के लिए एक क्लियर बात हम भी बोलते हैं। ट्रंप ने बोला था कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी, सो व्हाई मिस्टर ट्रंप इज ओपनिंग हिज टावर इनटू द इंडिया। अभी उन्होंने पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम में भी खोलना है ट्रंप टावर। व्हाई? जब इंडिया एक डेड इकोनॉमी है तो सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, जिसके लिए इंडिया ने कोई भी वाउच नहीं किया है। ट्रंप ये चाहते हैं कि ग्लोबल ऑर्डर उनके अकॉर्डिंग चले, बट वो भूल चुके हैं कि इंडिया आज ग्लोबल साउथ में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुका है। उन्हें यह भी याद करना चाहिए कि 1947 से इंडिया ने अपनी डेस्टिनी को डिफाइन किया। हम पहले IMF के पास में गए थे, लेकिन आज इंडिया की पोजीशन है कि जो वर्ल्ड कंट्रीब्यूटर है, सप्लाइंग टू द लार्जेस्ट वैक्सीन एवर टू द कंट्रीज। इंडिया इज द फर्स्ट वन दोज हु व्हिच रिस्पोंड एट द अर्लीस्ट। कहीं भी भूकंप हो, चाहे वो तुर्की में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे म्यांमार में हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले रिस्पॉन्ड दिया है। तो ट्रंप को ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही गलत जगह से इंगेज कर रहे हैं, जहां पे डेस्टिनी ही सारी एक युद्ध की रही है, एक हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी रही है। तो ट्रंप इज इंगेजिंग ऑन अ राइट्स ऑन अ रॉन्ग साइड। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द पार्ट कि ट्रंप ने क्या एग्जम्प्ट किया है और किसको वो टैरिफ के अंदर लगाने वाले हैं। ट्रंप ने फार्मास्यूटिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपाउंड्स में लाइक फोन, कीबोर्ड, लैपटॉप, इनको एग्जम्प्ट किया है। प्लस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड जिन्हें टैरिफ पे लगाया है वो है ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड फ्यू अदर आइटम्स। अभी ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स पे लगाने एंड परफ्यूम्स पे लगाने का मेन मुद्दा ये था क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फार सो ट्रंप को ये समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमिक कोएर्जन नहीं चलेगा। हैव अ गुड डील, हैव अ गुड डिस्कशन विद द कंट्रीज एंड देन आप डील बना पाएंगे। दैट इज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन। इफ यू हैव एनी डाउट्स और any suggestion for us, please drop in comment box and please share the video with your friends. Thank you for listening us. Jai Hind.